विशेष संदर्भ बौद्ध धर्म। बहुत सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा, रैपिडली लेनी है, समय का तकाजा है। तो भारतवर्ष में अनेक धर्म है, विश्व में अनेक धर्म है, लेकिन भारत की भूमि की या पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है यहाँ के धर्मों की और बाहर के देश के धर्मों की विभिन्नता है, और उस आधार पर यहाँ की उस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है या लाजमी है। क्योंकि धर्म कहते ही नीति आती है, नियम आता है, संहिता आती है, शास्त्र आता है, विधि आती है, संस्कार आते हैं, मर्यादाएं आती है, और हर धर्म मानवता का पक्षधर होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी अनाकलनीय बातें भी है। यह भी एक वास्तव है। धर्म और धर्म संस्थापक, धर्म है तो उसका संस्थापक भी होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं, जैन के भगवान महावीर हैं, वीरशैव के बसवन्ना है, सिख के गुरु नानक है, और 2005 में 12 जनवरी 2005 में एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, निर्मित हुई, जिसका नाम है शिव धर्म। इसके निर्माता पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी हैं। लेकिन अफसोस के साथ कुछ बातें यहाँ पर सही रखनी है। सच कहना है या सही कहना है या खाली गोलमटोल कहना है, ये भी नहीं होना चाहिए। इस अधिवेशन में कुछ एक अर्थ निकले, कुछ एक निष्कर्ष निकले, कुछ एक अन्वयार्थ निकले। हम सभी बुद्धिजीवी हैं और सारी बातें जानते हैं। समाज में, परिवार में, राज्य में, देश में, विदेश में क्या चल रहा है, इन बातों को जानते हुए भी अगर चुप्पी साधे बैठते हैं और सच को सच नहीं कहते हैं और झूठ को झूठ नहीं कहते हैं, तो हमारे इस दार्शनिकता का कोई मतलब नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है और इस आधार पर कुछ एक बातें हमें समझनी चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म का कोई एक धर्म संस्थापक नहीं है, कोई एक उसका धर्म ग्रंथ नहीं है। बाकी सारे धर्मों के अपने अपने स्वतंत्र धर्म ग्रंथ हैं। और इस मायने में सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे कुछ एक प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में पड़ते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कुछ एक कहते हैं कि ब्रह्मा, कुछ कहते हैं कि पैगंबर, कुछ कहते हैं कि यीशु। लेकिन यह हमारे बौद्धिकता को कितना संगत रखता है, यह भी एक चिंतनीय है, यह हमें समझना चाहिए। या कुछ एक देशों में कहा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग कैसे खोया। अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक भ्रांतियां हैं, या अनेक अपनी पहेलियां हैं। उनकी ओर न जाते हुए हम कुछ धर्म संस्थापक किसी को अवतारवादी बताते हैं, कोई स्वयं को भगवान मानता है, कोई दूत मानता है, या कोई ईश्वर मानता है, कोई मसीहा मानता है। लेकिन बुद्ध जो है वो अपने आप को मैं शुद्धोधन राजा और महामाया इनका पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मानता हूं, या मनुष्य मानते हैं। ईश्वर नहीं, दूत नहीं, अवतार नहीं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि स्वर्ग, नर्क, दोजख या जन्नत, मोक्ष, मुक्ति आदि की प्राप्ति के लिए जो किसी ने देखा है, जो गुजरता है, मरता है, वो कहता नहीं, और जो जाकर आता है या कोई जाकर आकर ऐसा बताता नहीं कि वहां पर ये स्वर्ग है, ये नर्क है, ये फला फला है। लेकिन उन बातों को हम बहुत सच मानते हैं, और कुछ एक लोगों के मन में या उनके माध्यम से उस बात को सच मानने की कोशिश करते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, निब्बाण कहा गया है। मनुष्य का निब्बाण, परिनिर्वाण, ये एक सत्य है और उसको स्वीकृत करना चाहिए। इसका विस्तार के साथ विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव में मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूं। क्योंकि धर्म एक ईश्वरीय श्रद्धा है, पूजा पाठ है, उपासना है, और वो परंपरा मानता है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, या धम्म वह नहीं कहता। धर्म और धर्म में काफी अंतर है, यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है, क्योंकि बौद्ध धर्म दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। धम्म संघ की कार्यों और शिक्षाओं का आधार है, जिसके 3 रत्न आधार है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये उसके परम आधार है। अनेक धर्मों का निर्माण का कारण पूछा नहीं जाता या बताया नहीं जाता, उसकी चिकित्सा नहीं होती, पूछने पर बवाल उठता है, या पाप पुण्य की या फिर अन्य बातें कही जाती है। लेकिन कुछ एक वर्तमान स्थिति में हमें बातें हम महसूस कर रहे हैं, जिसको हिंदू या सनातन या वैदिक धर्म कहा जाता है, उसकी अपनी परिकल्पना क्या है ये न समझते हुए
कुछ एक लोगों की केवल बहकावे आकर इस पर हम अपनी टिप्पणी या अपना मत हमारा हम ग्रहित कर रहे हैं, जो कि संयुक्त नहीं। शास्त्र या ग्रंथ प्रमाण माने जाते हैं। जो शास्त्र या ग्रंथ मानव ने बनाए हैं वो प्रमाण नहीं हो सकते। ये भी एक सोचने की बात है। उसमें उसके माध्यम से भेद आया है, विषमता आई है, अमान्यता आई है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। क्योंकि बौद्ध धर्म के निर्मिति का कारण क्या है यह भी सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर तत्समय में जो हवन, यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, पशु बलि, चातुर्वर्ण्य, श्रेष्ठ कनिष्ठ, वर्णाश्रम और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इतना जोर था कि यहाँ पर कुछ एक वर्गों को इससे पूरा वंचित रहना पड़ा और उन्हीं बातों से निजात पाने के लिए बौद्ध धर्म की निर्मिति हुई। अर्थात केवल बौद्ध धर्म की निर्मिति नहीं हुई, उस समय जैन धर्म की निर्मिति हुई, या उसके बाद सिख धर्म की निर्मिति हुई, या उसके पहले लिंगायत या वीरशैव जिसे कहते हैं उसकी निर्मिति हुई, या अभी शिव धर्म की निर्मिति हुई। अगर हम सच्चे दिल से अगर इस पर अनुसंधान करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, स्वीकृत करना चाहते हैं, तो इस बात को बिल्कुल कबूल करें कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें अगर इतना वैश्विकता है, इतनी व्यापकता है, तो इतने सारे धर्मों की पुनर्निर्मिति करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो एक नया सवाल मैं सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, ये सारे धर्म नहीं है, ये सारी उसकी शाखाएं हैं या उनके पंथ कहे जाते हैं। और इसका एक और मूल कारण है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द भी डालने की यहाँ पर साजिश हुई है। मुझे संयोजक ने यह बात कही है कि केवल पिछला न कहते हुए वर्तमान स्थिति में क्या है, आज की अवधारणा क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर सर बात करनी है। इसके पिछली बातों पर अधिक न जाते हुए कंटेम्पररी जो आज है उस पर भी बात करनी अत्यंत आवश्यक है मित्रों। क्योंकि हिंदू धर्म की संकल्पना हिंदू शब्द नहीं है, वो सिंधु से निकला है, हम सभी जानते हैं, उस पर अधिक मैं बहस नहीं करूंगा। किंतु यह भी क्योंकि उसमें जो 4 वेद, 6 दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, मनुस्मृति, गौतम धर्मसूत्र आदि बताए गए हैं, ये सब पता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो ऊंच नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ या फिर वर्णाश्रम के आधार पर ये जो भेद निर्माण किए गए, उस पर हम कब बात करने वाले। अभी कुछ एक महीनों के पहले संघ के जो प्रणेता है, मुखिया है मोहन भागवत, इन्होंने स्वीकृत किया है कि धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की छेड़छाड़ हुई है या हमसे कुछ एक भूल हुई है। ये स्वीकृत करने के लिए भी 5000 साल लग रहे हैं, ये भी उतनी बात सच है। लेकिन ये इस पर अमल कब होगा। केवल कहना और सुनना और अमल होना, इसमें बड़ा काफी अंतर है। ये भी अत्यंत सोचनीय है। क्योंकि भारत में जो दर्शन शास्त्र है या दार्शनिकता है वो वैविधिक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष के इतिहास को यहाँ के नहीं अपितु बाहर देश के भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये पराजितों का इतिहास है भारत। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जाति धर्म या अंतर्गत जो विरोधाभास था, अंतर्द्रोह था, उसका कारण यह हुआ कि यहाँ पर एक जातियों को शस्त्र दिए नहीं गए, शास्त्र दिया नहीं गया और उन पर शिक्षा दी नहीं गई। और उस आधार पर यहाँ पर हमेशा आक्रमण हुए और आक्रमण के एवज में यहाँ पर हमारा पराभव हुआ। ये भी एक सच है। वैदिक अवैदिक ये जो 2 धाराएं हैं वो भारत में बनती है, इसको हम स्वीकृत नहीं कर सकते। उसके वैचारिक उसका अधिष्ठान भी देखना समझना अत्यंत आवश्यक है। इस अधिवेशन के माध्यम से अगर वो बात अगर छोड़ते हैं तो हम भूल कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक का अधिष्ठान क्या है और अवैदिक का अधिष्ठान क्या है। फिर वो 4 से लेकर बुद्ध है, जैन है, महावीर है, गुरु नानक है, महात्मा फुले है, शाहू महाराज है, डॉक्टर अम्बेडकर है। ये एक परंपरा है। संत कबीर है, नामदेव है, रैदास है, बसवेश्वर है। इन्होंने जो उस समय में बात कही, आज हम लोकतंत्र में होने के बावजूद उस बात को हम दोहरा नहीं सकते, कह नहीं सकते। ये आज की हमारी ये दयनीयता है, जिसको सांकेतिक शब्दों में ने यहाँ पर बताया। और उस समय ये सब कुछ क्योंकि यहाँ पर चारवाक की हत्या हुई, यहाँ पर गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी कैसी है, उसकी हत्या कर दी गई। या विश्व का और भारत का बहुत बड़ा इस बारे में इतिहास है। लेकिन मित्रों इस बारे में अहस आलोचक कहते हैं वेद मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक, इस प्रकार की परिभाषा वहां पर की गई थी। और हम देखते हैं कि बुद्ध महावीर चारवाक ने इसको नकार दिया और मानव कल्याण का विचार चारवाक ने यहाँ पर दिया, लेकिन उसको किस तरह से सामना करना पड़ा।
और ये सारी जो बातें हैं ये बयान करती है कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है ये धर्म से चलती है, और धर्म से जो व्यवस्था चलती है वो अधिक सबके लिए हितकारक नहीं हो सकती। क्योंकि कबीर ने कहा है, नाम है देवल नाम है मस्जिद ना काबे कैलाश में, नाम है देवल नाम है मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुंह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मन की घट की बात करता है। संत जो बात कहते हैं उनकी बात को हम केवल अगर पेपर पढ़ने तक या क्लास में पढ़ाने तक अगर सीमित रूप में रखते हैं तो उनके उस कही हुई बात का अन्वयार्थ हम ठीक नहीं ले रहे हैं, ये भी उसका एक अर्थ है। क्योंकि उसके लिए कारण है ये ऐसी व्यवस्था क्यों हुई, क्योंकि वैदिक परंपरा में शिक्षा व्यवस्था किसी एक की धरोहर थी, वरना श्रम आधारित वहां पर शिक्षा प्रणाली होने के कारण बहुत सारे लोग वहां से वंचित थे। और बौद्ध शिक्षा पद्धति आज की आधुनिक पद्धति को लेकर देखते हैं तो उसमें कितनी साम्यता है, उसमें कितनी आधुनिकता है, उसमें कितनी वैज्ञानिकता है, उसमें कितनी वैश्विकता है। और उस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसका उद्देश्य था निर्माण प्राप्ति, प्रचार प्रसार, नीतिवान नागरिक निर्माण करना, चिंतन मनन का अनुसंधान करना, लौकिक दिशा विभिन्न विषय तक निर्माण करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का एक वैश्विक मंत्र दिया, उस पर उन्होंने काम करने का प्रयास किया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि काफी भिक्षुओं की हत्याएं हुई। ये क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर आज भी जारी है, ये भी एक सच है। और इसलिए उनका जो पाठ्यक्रम था 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग आचरण, त्रिपिटक, पंचशील ग्रहण, मिलिंद पन्न, थेर या थेरी गाथा, दशशील, भवचक्र अध्ययन, ये सारी विस्तार रूप से बातें कही जा सकती है। क्योंकि भारतवर्ष की और एक परंपरा है शिक्षाजी सर, यहाँ पर शास्त्रार्थ की एक परंपरा है। और शास्त्रार्थ में हम देखते हैं कि किसके भीतर कितनी ज्वाला है या कितनी उसकी दाहकता है या कितनी उसकी ज्ञान पराकाष्ठा है, वो प्रस्तुत करने का उसको अवसर दिया जाता था। मिलिंद पन्न भले, मिलिंद ग्रीक राजा है जो विश्व का एक अपने आप को फिलोसोफर मानता है, और भारतवर्ष का एक नागसेन, एक भिक्षु है जो एक मात्र एक बुद्ध का सेवक मानता है, शिष्य मानता है। और दोनों में एक विवाद हुआ, कई महीनों तक चला, उसको मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। और उसमें मिलिंद की हार हुई, नागसेन जीत गया। और वो जो गुरु शिष्य की, उन्होंने उनका शिष्यत्व प्राप्त किया और उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने औरंगाबाद स्थित कॉलेज को मिलिंद का नाम दिया और बोर्ड पर लिखा है अभी भी, छात्र हो तो मिलिंद जैसा और गुरु हो तो नागसेन जैसा। ये हमारे भारतवर्ष की एक नई परंपरा है, जहां इसकी पूर्व की हमारी परंपरा हम देखते हैं कि एक लवे का क्या हुआ, हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्ण का क्या हुआ, शंभु का क्या हुआ। उस परंपरा को एक नए रूप में देने की कोशिश इस धर्म ने की है, इस नीति ने की है। ये भी एक सत्य है जो हमें स्वीकृत करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बिहार था और बिहारों के माध्यम से बिहारों ने अपना ऐसा स्तर पाया कि वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गया। नालंदा, तक्षशिला, वैभवी, उदयंती, ऐसे सारे विश्वविद्यालय की निर्मित हुई जो विदेश से छात्र आकर वहां पर अपना ज्ञान ग्रहण करते थे। अभी तो मेरा 20% भी नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, सार रूप से कहने का तात्पर्य यही है कि हमें चिंतन भी करना है, उस पर परीक्षण भी करना है, उस पर निष्कर्ष भी निकालना है, और ये आवश्यक है। क्योंकि कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब यहाँ पर अन्याय अत्याचार होता है, कोई कोई अवतार लिया जाता है। अब कौन सा ऐसा अन्याय बच गया है जिसके लिए अवतार आना बाकी है? दूसरी बात हम देखते हैं कि कर्मबंधे वालिका रस्य, कर्म करते जाओ और फल की अपेक्षा मत रखो। ऐसे कैसे होगा भाई? कर्म अगर करते तो उसकी फल की तो अपेक्षा होगी, और वो नहीं होगी। व्यक्ति को किस तरह से इस तरह का एक आदर बनाया गया, ये भी एक वास्तव है, हमें स्वीकृत करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। भारतीय 2-3 बिंदु रखूंगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली वो एक वैश्विक, क्योंकि सबसे पहला प्रवर्तन सारनाथ में हुआ, दूसरा सम्राट अशोक ने किया और तीसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की बातें इतने सरल रूप से स्वीकृत नहीं करते हैं। उन्होंने बुद्धायनी धर्म किताब का निर्माण किया, बहुत सारे त्रिपिटक, धम्मपद या जातक बातें उन्होंने नकारी है। उनके 3 गुरु है, भगवान बुद्ध,
संत कबीर और महात्मा फुले, उनकी भी सारी 100% बातें उन्होंने स्वीकृत नहीं की है। जो जो वैज्ञानिक है उसको ही उन्होंने स्वीकृत किया है, और जो उनके मन को मस्तिष्क को स्वीकृत नहीं है उसको उन्होंने नकार दिया है, उसके बावजूद उनको गुरु बनाया है। ये फिलॉसफी के कारण है, ये दर्शन के कारण है। ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रचंड बातें हैं, लेकिन कहने का यहाँ पर अवसर नहीं है। एक विपश्यना की बात निकली थी। बुद्ध ने कभी विपश्यना का आधार नहीं दिया, ना ही उसके बारे में कुछ कहा है। सम्राट अशोक ने 84,000 यहाँ पर शिलालेखों का निर्माण किया, एक भी शिलालेख में विपश्यना का जिक्र नहीं किया। यदि एक सत्य है, गोयनका जी का जिक्र निकला। गोयनका जी हो या ओशो हो, बुद्ध को तो चाहते हैं, लेकिन बुद्ध को एक पुनर्प्राप्त या बौद्ध धर्म की यहाँ पर पुनर्स्थापित करने का जिन्होंने एक महान काम किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका मात्र उद्देश्य करते हैं। ये भी एक सत्य है। बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन समय अभाव में वो कह नहीं पाऊंगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे कि वो भजनतानंद कौशल्याय होंगे, नागार्जुन होंगे, जगदीश कश्यप होंगे, ये जो सारे, या फिर राहुल सांकृत्यायन होंगे, ये श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली, और उसके बाद पूरे विश्व का उन्होंने सफर किया, और विश्व के सफर से फिर बौद्ध धर्म की जो नीति है या फिर दर्शन है वो यहाँ पर लेकर आए। और हम देखते हैं कि आज युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, इस प्रकार की बात है। ये सारी बातें अत्यंत व्यापक है। और रंजीत पाल की एक फिल्म थी सर, शॉर्ट फिल्म धम्मम। धम्मम में एक छोटी सी बालिका बुद्ध के कांधों पर खड़ी होती है, अपने पैरों से, और विचरण करने का वो एक कला बताती है। यही बात अगर हिंदू किसी देवता पर अगर पैर रखकर अगर वो करती है तो भगवान कर सकता था, लेकिन बुद्धिस्ट या फिलॉसफी किस प्रकार से अडॉप्ट करनी चाहिए, किस प्रकार से स्वीकृत करनी चाहिए, उस पर ना रंजीत पा पर किसने आक्षेप लिया, ना उस बच्ची पर लिया, क्योंकि बुद्धिज्म में वैज्ञानिकता को स्वीकृत किया जाता है। बुद्ध महिलाओं को जो स्थान देते हैं, उसको व्यापकता प्रदान करते हैं, उसका एक प्रतिरूप माना है, और उस लड़की के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश की है कि उसे उड़ने दो, उसे विचरण करने दो। ये सारी बहुत सारी बातें हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बुद्धिज्म की बहुत सारी बातें स्वीकृत की है। भारतीय संविधान में भी बुद्ध के अनेक तत्वों को यहाँ पर स्वीकृत किया है, जिसके कारण यह लोकतंत्र हमारा वैश्विक बना है। और ये सारी जो बातें हैं अत्यंत व्यापक है। दैववादी हमें नहीं बनना है, ठीक है, लास्ट मिनिमम। और इसमें चंद्रकांत दादा पाटिल माँ विठल की महापूजा करते हैं, और लोग कहते हैं पत्रकार दादा आपने क्या मांगा, तो वे कहते हैं कि मैंने विठल से मांगा कि मराठा आरक्षण यहाँ पर टिकने दे। सवाल ये उठता है कि विठल टिकाने वाला है, संसद में तुम बैठे, तुम वहां विधिमंडल में वो पारित करने वाले हो। कहने का तात्पर्य ये सारी बातें बौद्धिकता को भले ही स्वीकृत करे या न करे, लेकिन वास्तविक है, जिसको हम नकार नहीं सकते। आखिर में इतना ही कहूंगा, ये बुद्ध की धरती, युद्ध न चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।